हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और ये क्लिप देख के यू गाइस गेट टू नो कि हम किसी बीच या रिजॉर्ट पे आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव अराउंड। एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट उमल क्वीन। सो ये जी हम आप पहुँचे हैं विदा उमल क्वीन बीच एंड रिजॉर्ट। दिस बिलोंग्स टू एमआर प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट इन उमल क्वीन। आप देखो ये होटल के बैक साइड जो बीच फेस रेस्टोरेंट है। डॉग्स आर नॉट अलाउड, ऑल द पेट्स आर नॉट अलाउड हियर। यू कैन सी द लग्जरियस होटल्स सिचुएटेड इन उमल क्वीन और बहुत ही प्यारा बीच है। इफ़ आई गेट चांस मैं नीचे जाके आपको थोड़ा सा उसका व्यू दिखाऊंगी। और ये जी है उसका बीच एरिया। आगे थोड़ा सा पूल एरिया भी आएगा विच आई विल शो यू लेटर। ये कॉरिडोर लॉबी में आप आगे जाएंगे दैन देयर इज़ अ बहुत ही प्यारा सा झूला है एक। हियर यू गो। ये जो सैंडी सा बीच है ये देखो विदा वाइब्स, कितना प्यारा सा लुक है। और ये समर वाइब्स को हम दिखाते हुए, हालांकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है आजकल दुबई में। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन कम और आपका जो भी गर्मी है थोड़ी सी आप दूर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ चिल्ड्रन सेक्शन जहाँ पर बच्चे आके खेल सकते हैं। स्लाइडर्स हैं, स्विंग्स वगैरह हैं और भी सारी एक्टिविटी एरियाज़ हैं। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा प्लेस है। ये आपको जो पार्क है ना चिल्ड्रन प्ले एरिया, ये बिगिनिंग में ही है। जो एंट्रेंस है उसके लेफ़्ट साइड पे। अभी तक मुझे पता नहीं चला वो वाली गेम कौन सी है जो ब्लू वाले बोर्ड के ऊपर छोटे छोटे से पता नहीं बच्चे थे। अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ, क्योंकि हमने तो अपने चाइल्डहुड में कभी नहीं खेली वैसी कोई गेम। और ये जी है थोड़ा सा पूल एरिया जहाँ पे बच्चे आके पानी में थोड़ी सी छप छप कर सकते हैं। हम भी अपने बचपन में करते थे, लेकिन हमारे पास इतनी लग्जरी बीच या रिजॉर्ट देखने जैसा कुछ था नहीं। सो आजकल के बच्चों के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर दे कैन गो अराउंड। और फिर ये विदा को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। सो ये आपको फिर से बीच एरिया का नज़ारा करवाते हुए नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर रिजॉर्ट। कितना प्यारा वेदर है उमल क्वीन का। वो जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही है वो कुछ पुलिस हेडक्वार्टर समथिंग है। और ट्रस्ट में इतना ही प्यारा वेदर था उमल क्वीन का। और जो ये यूएई के फ्लैग्स आजकल जो नीचे उतरे हुए हैं, दैट इज़ बिकॉज शेख खलीफा का जो डेथ हुआ था। सो फॉर द 40 days दे हैव डिसाइडेड टू मॉडर्न पीरियड। और ये 7 minutes अवे। हियर वी गो। सो सेकेंड रिजॉर्ट है फ्लैमिंगो बीच रिजॉर्ट। ये जो रिजॉर्ट है दैट इज़ अगेन ब्यूटीफुल। और इसका जो रेट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी चीप। विदा वॉज अंडर 4-5 stars, क्योंकि वो एमआर से बिलोंग करता है तो वो थोड़ा सा लग्जरियस है। हालांकि ये वाली जो रिज़ॉर्ट है उसका सी व्यू, गार्डन व्यू इतना प्यारा है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर रिज़ॉर्ट्स ये रीज़नेबल है। सो इफ़ यू गाइज वांटेड टू समर में अगर आपको हॉलीडेज़ स्पेंड करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, आई हाईली रिकमेंड। आगे की तरफ आप जाएंगे, ये जो है एक छोटा सा ब्रिज था। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर जाके थोड़ा सा वीडियो लिया था कि व्यूअर्स को आई थिंक हर कॉर्नर देखने को मिले। और मुझे नहीं पता ये वाला जो अकोमोडेशन है दिस बिलोंग्स टू होम, कौन रहता है यहाँ पर, बट आई डोंट नो। आगे की तरफ बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल भी है। और जो बीच है वो तो बस उसकी तो क्या ही बात कर सकते हैं हम। छोटे छोटे देखो फ्लैमिंगोस चढ़ाए हुए हैं ऊपर रिजॉर्ट के नाम के अकॉर्डिंगली। दे हैव ट्राइड टू डेकोर समथिंग समवेयर ऑल्सो। वो जो ऊपर दिख रहा है दैट इज़ स्विमिंग पूल।
और पूल के पास ये जो कुर्सियाँ हैं ना, उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए दिस इज़ रिलैक्सिंग चेयर। सो बहुत ही प्यारी रिलैक्सिंग चेयर्स रखी हुई है। एंड प्यारा सा ब्लू स्विमिंग पूल। आगे की तरफ एक बहुत ही प्यारा छोटू सा एलिफेंट भी रखा हुआ है। आई थिंक वो एक किड्स प्ले जोन टाइप सा है, कुछ दिख रहा है आपको राइट साइड पे। थोड़ा सा और करीब जाके भी आपको दिखाएंगे। ओके, जूम करके दिखाने की कोशिश की है दूर से, लेकिन हम नीचे भी जाएंगे। किस किस का दिल कर रहा है रिलैक्सिंग चेयर पे बैठने का? मेरा तो बहुत ही कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हम तो बहुत बिज़ी लोग हैं ना, हमारे पास टाइम ही कहाँ पर है। ये जी खूबसूरत सा सीट था, वो सीट के ऊपर आए, मैंने 5 मिनट बैठा था। और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर बीच रिजॉर्ट। ये जी है पाल्मा बीच रिजॉर्ट। इन फ्यू सेकेंड्स यू विल गेट टू नो। इस रिज़ॉर्ट की जो खासियत है, पहले तो ये इतना बड़ा, इतना वाइड, ह्यूज सा रिज़ॉर्ट है, और इसके अंदर ना बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट व्यू है। आई मीन पुराने ज़मानों के लोगों का आर्किटेक्चर बना हुआ है, और कुछ स्टैचूज़ भी लगे हुए थे, और ये जो वॉल आर्ट लगाया हुआ है, ये जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से विलास हैं, उसमें आप देख सकते हो साथ में पार्किंग बे भी लगे हुए हैं। मतलब आपके अपने कमरे के साथ आपकी अपनी गाड़ियों का पार्किंग, और उसके बिल्कुल सामने सी फेस बीचेस भी हैं। सो इतना प्यारा सा ये रिज़ॉर्ट है। आई मीन इसके रेट्स के बारे में मुझे नहीं पता है, बट ये बहुत ही खूबसूरत सा है। मतलब एक तो प्राइवेसी भी बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। बाकी सारे रिज़ॉर्ट एंड होटल्स में हम लोगों को फेस करना पड़ता है, मतलब दूसरे भी जो विज़िटर्स होते हैं, बट इसकी इतनी प्यारी सी खासियत है ना कि ये इतना ज़्यादा प्राइवेट है, और आपके आसपास आपको कोई भी नहीं दिखेगा, एकदम काम सा, मतलब कोई किसी की आवाज़ नहीं। जो लोग एकदम हसल वाली ज़िंदगी से अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, देन हियर इज़ द प्लेस जहाँ पर आप आओगे तो आपको बिल्कुल भी किसी तरीके का नॉइज़, किसी तरीके का अनवांटेड कोई भी आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी। यू कैन एबल टू एन्जॉय योर सॉलिट्यूड। सो दिस इज़ फॉर दोज who want to come and enjoy their own privacy। इसका एक और चीज़ बहुत ही प्यारी है। आप नीचे की तरफ उतरेंगे तो आई विल शो यू जो इंडिविजुअल जो रूम्स हैं ना, उसकी तरफ सामने की तरफ जो बीच दिख रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और थोड़ा सा करीब जाते हुए हम थोड़ी देर में बॉलिंग सेंटर जाएंगे, तब तक यू जस्ट गाइस हैव अ लुक अराउंड, जो भी आपको थोड़ा बहुत हम बीच दिखाने की कोशिश करेंगे। सो कीप वॉचिंग।
सो आई होप आप लोगों ने पाल्मा बीच को एंजॉय किया होगा। और हम नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द बोलिंग क्लब। बोलिंग क्लब बिलोंग्स टू द सेम रिजॉर्ट, लेकिन ये जो आपको दीवार दिख रही है उसके उस तरफ पे है। सो लेट्स गो। सो हम आ चुके हैं बोलिंग क्लब। देखते हैं अंदर क्या है, कौन सी गेम्स है। और अगेन यूएई का फ्लैग हेड डाउन करते हुए ये वाइट सी पार्किंग है बोलिंग क्लब की। सो लेट्स गो इनसाइड। ये जी है कैफेटेरिया। एंट्रेंस में बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम्स भी है यहाँ पर। और आगे की तरफ एक्चुअली मुझे गेम्स के नाम नहीं पता। सो आप लोगों को अगर इन सारी गेम्स का नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे सिर्फ इसी गेम का नाम पता है। आई थिंक इसको पूल टेबल बोलते हैं, क्योंकि मेरे जो ताया अबू हैं वो चैम्पियन रह चुके हैं इसमें। सो इस गेम का ज़िक्र हमने बाबा से बहुत सुना है। सो इसीलिए हमें सिर्फ इसी गेम के बारे में पता है। आई विश के कभी ताया अबू यहाँ पर आए और ये वाली गेम खेले हमारे साथ। ये जो बॉल अंदर डालते हैं, ये सारी बोतल्स को गिराते हैं, इसको ही बॉलिंग बोलते हैं शायद, पता नहीं। अगर आप में से किसी ने खेली है तो मुझे प्लीज़ बताएं। और ये जो गेमिंग जोन है, हाँ ये कितना वियर्ड ख़तरनाक सा डेंजरस गेमिंग जोन। कितना मज़ा आता होगा ना खेलने का। कैफेटेरिया से कॉफ़ी पीने के बाद बॉलिंग खेलो, पूल खेलो, और ये फिर गेम्स भी खेलो, वीडियो गेम्स भी खेलो। यहाँ पर ये भी तो कोई गेम है। अगर आप सबको इन सब गेम्स के नाम पता है तो मुझे प्लीज़ बताना। ये आई थिंक टेबल टेनिस है। और आगे उस टेबल पे वही वाली गेम है जो हमने पहले भी किसी रिजॉर्ट में देखी थी। ये वाली गेम क्या होती है पता नहीं। गाइस अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ। और ये हमारा बॉलिंग क्लब से बाहर अलविदा कहते हुए। अमेजिंग सी बात यह है कि ये जो बॉलिंग क्लब है ना, उसके बाहर भी बहुत ही प्यारा ग्रीन कारपेट से बीच व्यू कैफेटेरिया है। ये जो राइट साइड पे आपको कैफेटेरिया दिख रहा है ना, सो लेट्स गो एंड चेक आउट। बहुत ही प्यारा कैफ़े है, बहुत ही प्यारा ये सिटिंग अरेंजमेंट है सी व्यू के साथ। व्हाट एल्स नीडेड।
So now the last resort is the beach hotel. ये भी बहुत ही प्यारी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी होटल है और बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है. ये बीच के बैक साइड पे सी फेस व्यू था जो थोड़ा बहुत हमने कैप्चर किया है बिकॉज वी आर गेटिंग लेट बिकॉज द डे वॉज एंडेड एंड हम लोगों को घर भी वापस जाना था. तो वी हैव ट्राइड टू कैप्चर एज मच एज वी कैन. देखें आप आगे की तरफ. आई थिंक सारे बीचेस का सेम कॉन्सेप्ट होता है. आई थिंक द ब्यूटी अबाउट द बीचेस एंड रिजॉर्ट इज़ you can come with your family, your near and dears. आप अपना स्टेकेशन अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अवे फ्रॉम द हसल, अवे फ्रॉम द बिजनेस, अवे फ्रॉम द कॉर्पोरेट लाइफ, जहाँ पे यू जस्ट कैन एंजॉय योर पर्सनल प्राइवेट वे. सो आए आपको थोड़ा सा पीछे का और अच्छा से व्यू दिखा देते हैं बिकॉज आई हैड टाइम. सो आई थॉट कि जितना कैप्चर कर सकते हैं कर लेते हैं. सो लेट्स गो. ये गार्डन एरिया के अंदर जाने का कॉरिडोर है और लेफ़्ट साइड पे कैफेटेरिया है. राइट साइड पे यू विल एंजॉय द पूल. ये रिलैक्सिंग चेयर्स. दिस इज़ बार फॉर दोज हु वांट टू एंजॉय. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ये देखो पूरा कवर किया है आपके लिए सो दैट इफ़ यू आर कमिंग टू अमल क्वीन आपको पता हो कौन से बीच एंड रिजॉर्ट में आपको आना है. और एक और चीज़ इस बीच की मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि वहाँ पर एक छोटा सा सुपरमार्केट टाइप सुपरमार्केट नहीं, एक छोटा सा शॉप था वे यू कैन बाय ऑल द स्विमिंग कॉस्ट्यूम और थोड़ा सा हेड्स वगैरह एंड ऑल. वो इतना ज़्यादा प्रिटी था से यू कैन नॉट रेजिस्ट योर सेल्फ टू बाय. ये जो दिख रहा है फ्लावर वाला शॉप, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. कितना प्यारा सा ड्रीम कैचर्स भी लगे हुए हैं एंड दोज हैट्स, सम स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स. सी हाउ कैन यू होल्ड योर सेल्फ, इतनी अच्छी चीज़ें लगी हो तो. लेकिन मैंने जब हम छोटे होते हैं हम कुछ भी मांगते हैं वी आर नॉट एबल टू गेट इट. हमारे पेरेंट्स हमेशा यही बोलते हैं कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू राइट एज टू बाय ऑल दिस स्टफ. मुझे पता है आप लोग के साथ भी यही हुआ होगा बचपन में. सो मूविंग फॉरवर्ड आपको थोड़ा सा ये हट के आगे का व्यू दिखा देते हैं अगर हम जा सके तो. कितना ब्यूटीफुल सा बीच है. ये बीच का नाम है लूमी बीच और ये स्विंग्स लगे हुए हैं कितने प्यारे. सी पूरे हट के सर्कल में स्विंग्स लगे हुए हैं और बीच तो ब्लू कलर स्काई, ब्लू कलर वाटर्स. हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. ये थोड़ा और करीब से जूम करके आपको वेव्स दिखा दी हैं. हालांकि बहुत सारे बीचेस में पहले भी आपको वेव्स दिखाई है. सो आई थॉट नॉट टू गो एंड शूट इट आउट. सो अभी हम लोग वापसी की तरफ. गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन्स. टेक केयर, हैव अ गुड डे.